हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम इन आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो हमने लिया हुआ है फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और इस पर भी ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं। और बेसिकली जो टीचर्स जो एग्जाम्स होते हैं जैसे कि टीजीटी, पीजीटी या फिर सीटेट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। और जो पहला मैंने वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एक सिंगल है तो एक वर्ड ही है। तो पहला जो मैंने लिखा है ग्रेटिस, एंड द स्पेलिंग इज GRATIS, GRATIS। और ये जो वर्ड है वो लिया गया है लैटिन, ठीक है, यह एक लैटिन वर्ड है। तो बता रहा है कि इस ग्रेटिस का व्हाट इज द मीनिंग, क्योंकि ये तो लैटिन में है और जब इंग्लिश में आएंगे तो व्हाट विल बी इट्स मीनिंग। तो बता रहा है कि फ्री ऑफ चार्ज, दैट इज द मीनिंग। ग्रेटिस, दिस इज द लैटिन वर्ड एंड द मीनिंग इज द फ्री ऑफ चार्ज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्री ऑफ चार्ज? फ्री ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? जैसे कोई चीज खरीद रहे हैं तो उस पर क्या है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको बोला गया। तो बता रहा है कि फ्री ऑफ चार्ज। एंड नंबर सेकेंड इज लिखा हुआ है कॉप डी मेन, कॉप डी मेन। और जैसे कि पढ़ने से लगेगा कि इसकी जो एसेंट है दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पर है कि कॉप डी मेन, COUPDEMAIN, एंड दिस इज द FR डॉट है। तो इसका मतलब हम समझेंगे क्या है कि फ्रेंच। तो ये जो है वो हमारा एक फ्रेंच, अब यहाँ पर एक फ्रेज है। पहला वाला तो हमारा वर्ड था, बट जो सेकंड है हमारा एक फ्रेंच फ्रेज है। एंड द मीनिंग इज अ बोल्ड अटेम्प्ट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बोल्ड अटेम्प्ट? बोल्ड का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, साहसी, जिसको इंग्लिश में अनदर मीनिंग यदि अप्लाई करें तो क्या होता है, बोल्ड का मतलब करेजियस होता है। तो बता रहे हैं कि अ बोल्ड अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, ट्राई यानी प्रयास, यानी एक बहुत ही साहस भरा जो अटेम्प्ट है, या कोई भी चीज़ हो सकता है वो, ठीक है। अब जैसे किसी की जान बचाने जा रहे हैं या कुछ भी इस तरह का, जिसमें क्या होता है कि हम अपने क्या होता है लाइफ की परवाह किए बगैर, या जो डिसीजन हमको लेना है हम क्या करते हैं ऑन द स्पॉट, उसमें हम उस चीज़ को करते हैं। तो वही बता रहा है अ बोल्ड अटेम्प्ट। एंड नंबर थर्ड इज लिखा हुआ है, और ये बड़ा फेमस है, और लिखा क्या गया है, लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका ये भी एक फ्रेज है, और मीनिंग क्या है, ये जो फ्रेज लिया गया है वो लिया गया है इटालियन, ठीक है, ये इटालियन फ्रेज है। एंड द मीनिंग इज, अब इसका थोड़ा सा लॉन्ग है, लिखा है कि एनी लैंग्वेज स्पोकन और अंडरस्टूड बाय वेरियस पीपल। तो कोई ऐसा लैंग्वेज जो कि क्या किया जाता है, स्पोकन और अंडरस्टूड बाय वेरियस पीपल, जो अलग अलग लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, उसको बोला जाता है या फिर उसको समझा जाता है, दैट इज द मीनिंग इज व्हाट, लिंगुआ फ्रैंका, एंड दैट इज द इटालियन फ्रेज। एंड नाउ वी कम टू द नंबर फोर, एंड नंबर फोर इज व्हाट, बोल रहा है कि पैरोल, PAROLD, एंड दिस इज द फ्रेंच वर्ड पैरोल। और बता रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग, बोल रहा है कि वर्ड ऑफ ऑनर। वर्ड ऑफ ऑनर यानी बेसिकली जो ऑनर, जो सम्मान है जो दिया जाता है बेसिकली फॉर, किसके लिए यूज किया गया है, स्पेशली प्रिजनर्स। और बता रहा है कि विशेष करके जो क्या होता है, जो प्रिजनर्स होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो जो पैरोल जो वर्ड है वो हमारा एक फ्रेंच वर्ड, अंडरस्टैंड। तो एंड द मीनिंग इज व्हाट, उसका जो मीनिंग होता है वो क्या है कि वर्ड ऑफ ऑनर, या फिर बताया गया स्पेशली कॉमा है, और किसके लिए स्पेशली यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड बेसिकली फॉर द प्रिजनर्स, जो कि कैदी होते हैं। एंड नंबर फिफ्थ इज व्हाट, ये भी एक वर्ड है अगला हमारा, लिखा है लिटरेटी, LITERATI, लिटरेटी, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड एंड द मीनिंग इज लिटरेरी मैन। लिटरेरी मैन का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, साहित्य में रुचि लेते हैं, या उसमें उन्होंने कुछ क्या है, कुछ किया हुआ है उस फील्ड में। तो बता रहा है कि लिटरेटी, एंड द मीनिंग इज लिटरेरी मैन। जो साहित्यिक जो व्यक्ति होते हैं जिनका क्या होता है, लिटरेचर से लगाव होता है, तो वही बता रहा है कि लिटरेरी मैन। Now we come to the number 6. This is a word, and this is a German word. Understand? Blitz, 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 and this is the German word, and the meaning is what? Violent aerial attack. क्या होता है violent aerial attack का मतलब क्या होता है? Violent का मतलब हम जानते हैं हिंसक होता है, यानी क्या होता है कि बाय द एरोप्लेन, यानी ऊपर से जो हवाई जो अटैक जो आक्रमण किया जाता है उसी को बता रहा है कि ब्लिट्स, दिस इज द जर्मन वर्ड एंड द मीनिंग इज व्हाट, वायलेंट एरियल अटैक। अंडरस्टैंड? एंड नाउ वी कम टू द नंबर सेवन, एंड नंबर सेवन इज ब्यू मॉन्डे, एंड दिस इज आल्सो फ्रेंच phrase, view monde, and that is what is
BEAUMONDE and the meaning is what? The fashionable word. फैशनेबल वर्ड का मतलब क्या है? बेसिकली जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं। फैशनेबल का मतलब क्या है? फैशन। फैशन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी चेंज आवर मैनर, यानी जो तौर तरीके हैं उसको हम क्या करते हैं, वो जो पीछे था उसको हम आगे क्या करते हैं, फिर छोड़ते जाते हैं और नई चीज़ों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उसी को बता रहा है व्यू मॉन्डे एंड द मीनिंग इज द फैशनेबल वर्ड। तो मैंने आज आपको बताया 1 to 7 और ऑलरेडी मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस बना भी चुका है मैं। और तो इसमें और भी इसी तरह के जो फॉरेन फ्रेजेस एंड जो वर्ड्स हैं और भी इस पर वीडियोस बनते रहेंगे। तो इसको क्या होता है कि हमको किसी न किसी तरीके से इसको लर्न ही करना होता है, क्योंकि देयर इज़ नो शॉर्टकट। शॉर्टकट कुछ में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या है कि बेसिकली लर्न ही करना होता है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।